नमस्कार, मैं एल.के. गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आईपीसी की धाराओं का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, पिछली बार धारा 3 के संबंध में हमने आपके सामने बातें रखी थी। धारा 3 ये कहती है कि कोई अपराध भारत की सीमा से बाहर हुआ तब उसे भारत की सीमा के अंदर हुआ माना जाएगा। ये हमें धारा 3 अधिकार देती है। आज आपके सामने धारा 4 के संबंध में हम बात करते हैं। धारा 4 हमें अधिकार देती है भारत से बाहर हुए अपराधों के संबंध में। अब मैं धारा 4 के प्रावधान आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। धारा 4 आईपीसी राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज। एक्सटेंशन जो शब्द है वो हमारे अधिकार को आगे ले जाता है, हमारे क्षेत्राधिकार को बाहर के संबंध में हमें बताता है। इसके संबंध में 3 उपधाराएं बताई गई हैं। धारा 1 भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, यानी उपधारा 1 में भारत के किसी नागरिक, यहां भारत का कोई नागरिक होना आवश्यक है। अगर वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तब हमें अधिकार नहीं होगा। उपधारा 2 भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा। धारा 4 की उपधारा 2 भारत में रजिस्टर्ड, ये कंडीशन है, कोई भी विमान या पोत भारत में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर भारत में रजिस्टर्ड नहीं है तब हमें अधिकार नहीं होगा। पोत या विमान चाहे कहीं भी हो और कोई भी व्यक्ति हो, देसी विदेशी कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई अपराध करता है, हमारा क्षेत्राधिकार केवल तभी एक्सटेंड होगा जब वो पोत या विमान, एयरक्राफ्ट, शिप भारत में रजिस्टर्ड है। उपधारा 3 कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत से बाहर और परे कोई अपराध करता है भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए, यानी इसमें कंडीशन उपधारा 3 में कंप्यूटर को लक्ष्य बनाते हुए वो कंप्यूटर भारत में होना चाहिए। कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपराध करता है उसको लक्ष्य बनाते हुए तब हमें उस पर विस्तार यानी क्षेत्राधिकार उस अपराध पर होगा। यानी 3 शर्तें आपके सामने धारा 4 आईपीसी में है। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत में रजिस्टर्ड होना चाहिए और कंप्यूटर, भारत में कंप्यूटर साधन होना चाहिए। अगर ये 3 बातें हैं तब हमें ये क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। लास्ट की लाइन है, किसी भी अपराध को भी लागू होगा, यानी आईपीसी के प्रावधान किसी भी अपराध को लागू हैं। ये धारा 4 हमें अधिकार देती है। उदाहरण के तौर पर एक भारत का नागरिक इंग्लैंड में हत्या करता है और वह भारत के किसी स्थान में पाया जाए, भारत की अदालत को
विचारण करने और दंडित करने का अधिकार है। एक प्रश्न के माध्यम से हम ये समझते हैं भारत के भीतर अपराधी का क्या करें, यानी भारत के भीतर पाए गए अपराधी का क्या करें। कोई व्यक्ति विदेश में अपराध करता है और अपराध करने के बाद वो भारत की सीमाओं के अंदर पाया जाता है, तब हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, जिस देश में अपराध किया गया है उस देश में मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए उस देश को हम उस व्यक्ति को सौंप दें, अर्थात हम प्रत्यर्पण कर दें, एक्स्ट्राडिशन कर दें, या उस व्यक्ति का अपराध के लिए भारत में ट्रायल करें और दंडित करें। दो रास्ते हैं, या तो हम दंडित करने के लिए दूसरे देश को दे दें या अपने यहां मुकदमा चला करके दंडित करें। अब आगे प्रत्यर्पण किसे कहते हैं, एक्स्ट्राडिशन, इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक राज्य की सीमा में पाए जाने वाले अपराधी को दूसरे राज्य को सौंपना, ये प्रत्यर्पण है, वापसी है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में यानी विदेश में अपराध करके अपने देश में आ जाता है, तब हम उस अपराधी को जिस देश में अपराध किया है उसको सौंप दें, ये प्रत्यर्पण है। यदि आरोप राजनीतिक नेचर का है तब उसे सौंपने के बजाय राजनीतिक संरक्षण दिया जा सकता है। प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिशन अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक मान्य सिद्धांत है और जिन देशों के बीच में कोई संधि होती है वो देश अधिकार के तौर पर उस अपराधी को मांग सकता है। लेकिन अगर किन्हीं देशों के बीच ऐसी संधि नहीं है तब उस अपराधी को देने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के मुताबिक उस देश को उस अपराधी को दे देना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में जहां कहीं पाया गया शब्द से क्या तात्पर्य है। जहां कहीं पाया गया, एक व्यक्ति विदेश में अपराध करके भारत में आ जाता है और वो किसी स्थान पर पाया जाता है या खोज कर निकाला जाता है, उसका आशय उस स्थान से नहीं है जिस स्थान पर वो खोजा गया या जबरन लाया गया। यहाँ वास्तविक रूप से जहाँ वो व्यक्ति विद्यमान है, जहाँ व्यक्ति वो रहता है, वहाँ पाया गया का तात्पर्य है, खोजने से नहीं है। सामान्य तौर पर निवास करता है, वह ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति वहां पाया गया है। अगले प्रश्न के माध्यम से आपके सामने, क्या भारतीय पोत पर अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार है। नौ अधिकरण क्षेत्राधिकार समुद्र में भारतीय पोत तक ही व्याप्त नहीं है, यानी वो उसको एक द्वीप माना जाता है। कोई भी शिप है, उस शिप के अलावा बल्कि वो पुलों के नीचे जहां ज्वार तथा भाटे का उत्थान और पतन होता है, जहां बड़े पोत जा नहीं सकते, वहां भी भारतीय पोत की समुद्री सीमा को माना जा सकता है और उन पुलों के नीचे ज्वार भाटों के उत्थान और पतन पर भी नौ अधिकरण को क्षेत्राधिकार है। अगर कोई अपराध हुआ है और उन पुलों और नदियों के पुलों के नीचे है, तब हम वहां भी उसका विचारण करने का क्षेत्राधिकार रखते हैं। भारतीय जल में विदेशी पोत पर कौन से न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। भारतीय जल
भारतीय जल में कोई विदेशी शिप पोत आ गया और उस पर कोई अपराध हुआ है, तब नौ अधिकरण का विस्तार वहां भी होता है। भले ही विदेशी कोई पोत जिस पर विदेश का झंडा लगा है, यानी हमें वहां भी अधिकार है, हमारा विस्तार उस पोत तक है। लेकिन साथ ही साथ विदेशी पोत पर लगे झंडे के उस देश को भी अधिकार है, यानी हमें समवर्ती अधिकार है, समान रूप से दोनों देशों को अधिकार है किसी अपराध के संबंध में विचारण और दंडित करने की। क्या वायुयान में अपराध को भारतीय न्यायालय दंडित कर सकता है? भारत में रजिस्ट्रीकृत यानी कोई एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, उस वायुयान में एयरक्राफ्ट में कोई अपराध हुआ है, वो किसी भी देश की सीमा के ऊपर हो, किसी भी वायु सीमा में हो, लेकिन उसे ऐसे समझा जाएगा कि वो भारत की भूमि का एक टुकड़ा है और एक द्वीप है, और हम भारतीय न्यायालयों को उस वायुयान पर हुए अपराध के संबंध में किसी भी अपराध का विचारण करने और दंडित करने का अधिकार है। इस तरीके से मैंने आपके सामने धारा 4 आईपीसी के प्रावधानों को रखा। ये प्रावधान हमें हमारी सीमा से बाहर अधिकार देते हैं, यानी हमारी सीमा को एक्सटेंड करते हैं, विस्तार देते हैं। हमें उन अपराधों पर भी अधिकार है, उन अपराधियों पर जिनके संबंध में ऐसा आरोप है उन्हें दंडित और विचारित करने का अधिकार है। इस तरीके से मैंने आपके सामने धारा 4 के प्रावधानों को रखा। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार अवश्य रखें और मेरे YouTube चैनल और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।